जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो आज देख रहे हैं क्या है कि जो आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं तो क्या है कि संविधान सीरीज चल रहा था, तो उसी में पॉलिटी में आप लोग क्या है कि उपराष्ट्रपति तक के पूरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके देख ले, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है पूरा सीरीज स्टार्टिंग से, जिससे क्या हो कि आप आसानी से आप समझ सके। आज इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री। अब देखेंगे इसमें कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, कैसे उसकी चुनाव होती, क्या शक्तियाँ होती है। तो प्रधानमंत्री के आज पूरा देखेंगे। मैं हूं मुबीन रजा। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 74 संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है उसी के स्वरूप में देखेंगे। तो अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख पीएम होंगे। तो अब कह रहा है यहाँ पे क्या कि प्रधानमंत्री है जो अब अनुच्छेद 74 में दिखा कि क्या है एक सहायक के रूप में, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति क्या है सर्व प्रमुख है और उसके सलाह के लिए क्या हो गया प्रमुख है। तो अब सलाह के लिए के स्वरूप में क्या होता है कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रमुख कौन होते हैं पीएम। तो अगर कहेगा कि कार्यपालिका प्रमुख कौन, तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं तो पूरी शक्ति प्रधानमंत्री में ही होती है। अब यही दिखता है कि सलाह के रूप में, तो वही सलाह के रूप में क्या है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे वैसा राष्ट्रपति कार्य करेगा, इसी के स्वरूप में दिया गया है। उसके बाद कहा कि वह वास्तविक प्रमुख हम वास्तविक कार्यपालिका होंगे। उसके बाद कहा कि अनुच्छेद 75 में है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अब देखिए कि हमारे राष्ट्रपति की जो नियुक्ति का प्रावधान है, तो अब इस तरह से ना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति क्या करेंगे किसी को भी चुन लेंगे प्रधानमंत्री के स्वरूप में। तो ऐसा नहीं है। अब प्रधानमंत्री होते कौन है? तो अब क्या होता है कि देखते हैं संसद का चुनाव होता है। संसद किस में होता है? लोकसभा और राज्यसभा में। तो पहले लोकसभा के क्या होता है कि चुनाव प्रणाली होती है, उसके बाद राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा के चुनाव प्रणाली को देख चुके हैं राज्यसभा में। तो अब क्या है कि जैसे कि लोकसभा में चुनाव होगा और जो संसद चुन करके आएंगे वो संसद क्या करेंगे, लोकसभा के जो अति बहुमत दल के नेता के रूप में चुना जाएगा उसके बहुमत दल के नेता को क्या कौन नियुक्त करेंगे? वो नियुक्त करेंगे कौन? तो आपका राष्ट्रपति जी। ऐसा प्रावधान है। अगर क्या है लोकसभा में से चुनकर आते हैं सांसद सदस्य, और सांसद सदस्य क्या है बहुमत दल के नेता के स्वरूप में, अगर राज्यसभा से चुन ले, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी क्या कर सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री के स्वरूप में कार्य कर सकते हैं, जो आगे देखेंगे। अब यही है उसकी देखेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या है योग्यता कितनी है। तो प्रधानमंत्री के लिए योग्यता देखिएगा तो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु इसके लिए दो शर्तें। कहा कि संविधान में योग्यता के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं बात रखी गई है, लेकिन क्या है कि अब जान रहे हैं कि वो क्या होगा, जो प्रधानमंत्री होंगे उसका संसद का सदस्य होना चाहिए। तो लोकसभा या राज्यसभा के लिए तो क्राइटेरिया है ना कि लोकसभा बनने के लिए किसी को भी 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा बनने के लिए किसी को भी 30 वर्ष चाहिए। तो क्या है कि अब वहां पे तो पता चल रहा है कि उसकी क्राइटेरिया है कि कोई दिवालियापन ना हो। तो अब वो क्राइटेरिया को तो फुल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो वही कह रहा है संसद की सदस्य बनने की योग्यता। तो अब आ गया कि जो प्रधानमंत्री हो उसके संसद के सदस्य बनने की योग्यता, तो जो संसद सदस्य के बनने की योग्यता है उसके बाद लोकसभा के बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा मतलब क्या कहे कि प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं जिसको लोकसभा क्या करे अपना बहुमत दल का नेता चुन ले और उसका सलाह देगा किसको, वो राष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे। वही पीएम की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद अब देखेंगे पीएम का कार्यकाल क्या है। तो पीएम का कार्य है वह लोकसभा के विश्वास पर्यंत धारण करता है। तो कहा पीएम का कार्यकाल, तो आप देखते होंगे कि पीएम का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का। पीएम का लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, मतलब कि जो लोकसभा का संसद सदस्य है उसका कार्यकाल कितना है, लोकसभा जो चुना हुआ है उसका 5 वर्ष है। अगर उस 5 वर्ष में जो पीएम बने हैं वो पीएम क्या है कि उसको जब तक के क्या कहे कि जब क्या है कि वह लोकसभा में विश्वास, मतलब लोकसभा का विश्वास जब तक के प्राप्त है, अगर उसमें पहले ही क्या कर रहे लोकसभा के जो सदस्य है वो इनको चुने हैं। अगर लोकसभा का सदस्य क्या कर दे कि पहले ही देखते हैं कि दूसरा दल में दल बदल नियम होता है ना कि छोड़ करके दूसरा में चला जाता है, तो अब क्या करे कि पहले से ही अगर अब क्या करे कि पीएम का समर्थन नहीं दे तो ये क्या हो जाएगा कि उसे पहले भी हट सकते हैं।
तो वो क्या है कि उस वही कि संसद के रूप में 5 वर्ष होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का कार्यकाल का प्रावधान नहीं है संविधान। उसके बाद कहेगा पद मुक्ति। तो पद मुक्ति है कि लोकसभा का अविश्वास प्राप्त क्या है कर देने पर साधारण बहुमत द्वारा क्या है कि लोकसभा का अविश्वास मत प्राप्त हो जाए। मतलब क्या है कि लोकसभा में अविश्वास मत आए कि हम क्या है कि जो ये प्रधानमंत्री है तो उसको क्या होगा, बहुमत लाना होगा कि उसमें क्या है विश्वास मत दिलाइए कि क्या है कि आप जो लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका कितना होता है 1/2+1। किसी को भी क्या है कि लोकसभा का क्या है कि अविश्वास मत प्राप्त, मतलब लोकसभा के अगर अविश्वास मत होता है तो उसको विश्वास मत दिलाना होता है। लोकसभा में क्या है कि सांसद अगर लोकसभा में वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते, कितना है बहुमत है जितना सीटें है उसका 50+1, तो वो क्या हो जाएगा कि उनको पद त्याग हो जाएगा। जैसे ही पद त्याग होगा लोकसभा भंग होगी, उसी तरह से जो मंत्री परिषद का गठन है प्रधानमंत्री के हटते ही वो मंत्री परिषद भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्या है कि जब तक कि उसका विश्वास मत है तभी तक के प्रधानमंत्री कार्य पे है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट देखेंगे तो पीएम की शक्तियां क्या होती है, इस प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या दी गई है संविधान में। तो अब कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के निर्माण जीवन और मरण का केंद्र है। अब कहा कि जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद कौन होते हैं, तो जो जैसे कि इसका सर्व प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री के मतलब जैसे ही प्रधानमंत्री जिसे मृत्यु हो गई या वो अपना त्याग पत्र दिए, जैसे ही प्रधानमंत्री पद से हटेगा स्वयं मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो वही कहता है कि ये किस पे निर्भर होता है, प्रधानमंत्री पे निर्भर होता है। क्योंकि जब मंत्री परिषद को क्या राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं मंत्री परिषद। तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही उस पर करेगी तो मंत्री परिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 15%। मंत्री लोकसभा का कितना 15% मंत्री परिषद का चुनाव होता है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट कि राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्ति करता था। कहे थे कि मंत्री परिषद के कौन करेंगे, तो पीएम जो होंगे वो सलाह देंगे कि इतना को क्या है कि प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसी को कौन करेंगे, राष्ट्रपति। वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय एवं विभागों का बंटवारा करता है। अब कहा कि जो वो मंत्री बने हैं वो मंत्रियों का बंटवारा कौन करेंगे, प्रधानमंत्री की शक्ति होती है कि किसी को क्या है, जैसे कि मंत्री हो, जैसे कि कोई रेल मंत्री बना दिया गया, किसी को विदेश मंत्री, वित्तीय मंत्री, तो ये कौन किसको होगा, तो यही कहा मंत्री को जो बंटवारा विभाग बंटवारा होगा उस विभाग के बंटवारा कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री। उसको नियुक्त कौन करेगा मंत्री परिषद, किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन, तो राष्ट्रपति। नियुक्त वो करते हैं, बंटवारा कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। अब उसके बाद है कि वह मंत्रियों का श्रेणीक्रम निर्धारित करता है। श्रेणीक्रम मतलब कि कौन किसकी कौन सा पद होगा। उसके बाद जब तक पीएम का पद है तब तक मंत्री परिषद की अस्तित्व भी होता है, लेकिन पीएम की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्री परिषद स्वतः भंग जाता है। तो वही कहे कि जो मंत्री परिषद का है वो किस पे निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री की जैसे ही मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है तो मंत्री परिषद को हटाने के दौरान स्वयं मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। तो जो आप कहे कि जो हटाने की प्रक्रिया होती है अविश्वास प्रस्ताव, वो किसके लाया जाता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया जाता है, किसी मंत्री परिषद के खिलाफ नहीं। जैसे ही प्रधानमंत्री हटेगा वो स्वयं हट जाएगा। उसके बाद पीएम का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है सो देख लेंगे। तो अनुच्छेद 78 संविधान के अनुच्छेद 78 में ये क्या हो गया है कि प्रावधान है कि पीएम का कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 78 में संविधान में कहा गया पीएम का कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पीएम का यह कर्तव्य हुआ कौन सा, पहला तो संघ प्रशासन तथा विधि निर्माण से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देगा। कहा कि संघ प्रशासन मतलब संघ मतलब पूरे भारत में जो शासन चलाई जा रही है उस शासन में जो क्या है भारत के किसी भी जगह पे विधि या भारत के लिए विधि निर्माण मतलब कानून का निर्माण, लॉ निर्माण करना से, तो अब जो भी विधि कानून का निर्माण करना है तो वो क्या होगा, उसकी सूचना किसको देगी, राष्ट्रपति को। कौन देंगे, तो राष्ट्रपति को देगा प्रधानमंत्री की हम ये लॉ या ये कानून विधि निर्माण करने जा रहे हैं। या राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रशासन कैसी चल रही है उसकी सलाह या उसकी सूचना मांग सकता है कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री
मंत्री से। यही है कि अब संघ का प्रशासन या विधि निर्माण से संबंधित सूचना देगा जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। क्या करे? राष्ट्रपति प्रशासन या सूचना किसी भी स्वरूप में क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति सूचना मांग सकते हैं। उसके बाद है कि यदि मंत्री विशेष के द्वारा किसी मुद्दे पर विचार किया गया है तो उसे समूचे मंत्री परिषद के विचार के लिए रखा जाएगा। कह रहा है कि यदि मंत्री विशेष के द्वारा, किसी मंत्री विशेष के द्वारा कोई मुद्दा लिया गया है तो उस मुद्दे को विचार के लिए क्या किया जाएगा? समूचे मंत्री परिषद, मतलब जो भी मंत्रिमंडल है उस पूरे मंत्रिमंडल में कोई विशेष मंत्री लाते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल में विचार के लिए लाया जाएगा। उसके बाद पीएम की नियुक्ति की जाती है। देख लिए तो किसके द्वारा? तब पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तब पीएम क्या होता है कि उसको चुनते हैं व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य। लोकसभा में चुन के आए बहुमत दल के नेता, अगर लोकसभा में नहीं है तो राज्यसभा से चुन करके बन सकते हैं। उसके बाद है कि या इसे डायरेक्ट भी जैसे कि किसी को नामित कर सकते हैं किसी प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उसको क्या है 6 महीना के अंतर्गत उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। उसके बाद बिना, अब डायरेक्ट बन सकते हैं लेकिन जो क्राइटेरिया प्रधानमंत्री कहे थे ना क्राइटेरिया, तो मतलब कि अब 6 महीना में उसको ग्रहण करना है लोकसभा या राज्यसभा का। लेकिन समझिएगा इस तरह से, लेकिन उसका क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा बनने के लिए जो क्राइटेरिया है कि उसकी उम्र होनी चाहिए, लोकसभा में क्या है 25 वर्ष, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वो भारतीय हो। तो जो लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए सदस्य, संसद बनने के लिए उसकी योग्यता है, वो योग्यता होनी चाहिए तभी प्रधानमंत्री नामित हो सकते, नहीं तो ऐसे नहीं। योग्य है पूरा तब उसको चुन सकते हैं। उसको 6 महीना के अंदर किसी भी हाउस का क्या है अपर या लोअर, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। उसके बाद है कि बिना संसद के सदस्य बने पीएम कौन बने थे? तो बिना संसद के सदस्य, तो बिना संसद के सदस्य मतलब कोई ना लोकसभा का सदस्य थे वो, ना राज्यसभा का सदस्य थे, तो कौन बने थे? इंदिरा गांधी जी ये थी। बिना संसद के सदस्य बने थे पीएम राजीव गांधी, परंतु संसद बनने की योग्यता थी। तो कहा कि सबसे जानते होंगे कि युवा प्रधानमंत्री यही है राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी सबसे क्या है किसी का सदस्य नहीं रहते हैं, परंतु वो संसद बनने की योग्यता उनके पास जो है वो योग्यता होती है। देखते हैं कि जैसे ही क्या हो जाती है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट राजीव गांधी को क्या किया जाता है पीएम के लिए चुन लिया जाता है। तो अब वो राजीव गांधी जब पीएम बनते हैं तो उनकी योग्यता होती है सांसद बनने के लिए, तभी उनको चुना जाता है, बाद में वो सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद कहा राज्यसभा में बिना पीएम, अब कहा कि राज्यसभा में बने पीएम, तो अब राज्यसभा से डायरेक्ट कौन कौन पीएम बने हैं उसको देखेंगे। राज्यसभा से बने पीएम है इंदिरा गांधी, डायरेक्ट राज्यसभा से बने हैं एचडी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये सब क्या है कि डायरेक्ट राज्यसभा से चुनकर आए। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने थे? तो सबसे प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई 1977 से 1979 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी है। मतलब क्या है कि 1977 से 79 तक, उससे पहले क्या था कि पहले में देखे थे कि प्रथम बार आम चुनाव हुआ 1951 और 52 में। तो अब वहां से आम चुनाव के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट क्या कौन बनते रहते हैं कि कांग्रेस के ही क्या होता है कि प्रधानमंत्री लगातार बनते रहते हैं। पहली बार होता है 1977 से 79 में कि गैर कांग्रेसी। तो अब देखिएगा कि यही गैर कांग्रेसी तो क्या होता है कि उससे पहले 1975 74-75 ईस्वी में क्या चलती है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जो देखिए कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद क्या हो जाता है कि आपातकाल लगा दिया जाता है। अब उसी के स्वरूप में आगे क्या होता है कि पहली बार कौन बनते हैं तो प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई 1977 से 1979 ईस्वी में। उसके बाद है प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम जिसने कार्यकाल पूर्ण किया हो, तो कहा सबसे पहले गैर कांग्रेसी जो पीएम बने वो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। कहा उससे पहले जो बने गैर कांग्रेसी वो कोई भी क्या हुआ कि 5 वर्ष पूर्ण नहीं किया गया, क्योंकि पहले ही सरकार क्या हो जाता था गिरा दिया जाता था सरकार। तो अब क्या पहली बार पूर्ण किए कौन? प्रथम गैर कांग्रेसी पे जिसका कार्यकाल पूर्ण किया हो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से आपका 2004 तक के। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि वैसे पीएम कौन सा? तो वैसे पीएम जो सीएम रह चुके हो। अब कौन से पहले सीएम थे बाद में क्या हो गए पीएम बन गए। तो देखिएगा पहला है मोरारजी देसाई मुंबई से,
मोरारजी देसाई मुंबई से। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बीपी सिंह उत्तर प्रदेश और नरसिंह राव आंध्र प्रदेश, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक। और नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? गुजरात के पहले क्या रहते हैं नरेंद्र मोदी जी? सीएम रहते हैं। बाद में अभी देखिएगा क्या है कि प्रधानमंत्री बनते हैं, अभी लगातार प्रधानमंत्री के पद पर है। और आगे 2024 में भी देखिए क्या होता है साहब, 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सो यही है कि आपका पूरा अच्छी तरह से देख ले होंगे कि क्या है प्रधानमंत्री क्या होता है। सो प्रधानमंत्री की शक्तियां समझ गए। अब प्रधानमंत्री के आगे जो है उसको देखेंगे। आशा करते हैं कि पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किस में क्या दिया हुआ है। सो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में के राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होंगे? पीएम होंगे। वह वास्तविक प्रमुख व वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। अनुच्छेद 75 में कहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद योग्यता, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है परंतु इसके लिए कह दिए थे कि 2 शर्तें हैं। एक है कि संसद बनने की योग्यता हो, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा किसी का योग्यता रखता हो जो संसद बनने की। उसके बाद पीएम की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद लोकसभा के बहुमत प्राप्त, मतलब लोकसभा का जो बहुमत दल का हो उसको क्या नेता चुने तभी वो पीएम बन सकते हैं। उसके बाद पीएम की नियुक्ति की जाती है। पीएम का कार्यकाल कहा कि लोकसभा में विश्वास पारित पद धारण करता है, मतलब कि पीएम का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों तक की? 5 वर्षों तक की। तो अब कहा कि यहाँ पे कोई क्या है कि जब तक विश्वास, मतलब लोकसभा में जब तक उनका विश्वास है संसद का बहुमत दल का कितना 50+1, तभी तक के वो 50% +1 है ना, तभी तक के वो रहेंगे। अगर उससे कम हो लगे कि संसद में क्या है कि उनको अब विश्वास प्राप्त नहीं है, संसद क्या है कि उसका विरोध या दूसरे में बदल क्या है कि चला गया, अब उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो अब उसको फिर से संसद में बहुमत पेश करनी होगी। अगर बहुमत पेश हो जाता है तो ठीक, नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री को क्या हो जाएगा कि स्वयं वहां से विघटित कर दी जाएगी। उसके बाद मंत्री परिषद स्वयं खत्म हो जाएगा मंत्रिमंडल से। उसके बाद लोकसभा अब क्या है कि साधारण बहुमत, लोकसभा का विश्वास मत वही बुलाया जाता है। सो अविश्वास पास कर देने के लिए क्या होता है? साधारण बहुमत द्वारा। अब ये साधारण बहुमत से डायरेक्ट उसमें चुनाव होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे थे पीएम की शक्ति। तो पीएम के शक्ति में है कि पीएम मंत्री परिषद के निर्माण के जीवन और मनन का केंद्र है कि जैसे ही पीएम का पद खत्म हो जाएगा मंत्री परिषद की पद खत्म हो जाएगी। सो उसके बाद राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्ति करता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय विभागों का बंटवारा करता है। तो मंत्रियों को विचारों का बंटवारा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते, प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वह मंत्रियों को श्रेणीक्रम निर्धारित करता है। जब तक के पीएम का पद है तभी तक मंत्री परिषद अवस्थित भी होगा, लेकिन पीएम की मृत्यु या त्याग पर से मंत्री परिषद स्वतः क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। उसके बाद पीएम का कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है कि पीएम का कर्तव्य को स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पीएम का यह कर्तव्य होगा कि क्या है? तो संघ प्रशासन तथा विधि निर्माण से संबंधित सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति। संघ पूरे भारत में कोई भी कानून बन रही है उसकी सूचना। उसके बाद संघ प्रशासन और विधि निर्माण, मतलब संघ में जो प्रशासन चल रही है और विधि निर्माण से संबंधित सूचना कौन मांग सकता है? तो राष्ट्रपति मांग कर सकते हैं। उसके बाद यदि मंत्री की विशेष के द्वारा किसी भी मुद्दे पर विचार किया गया हो तो उसे समूचे मंत्री परिषद के विचार के लिए रखा जाएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि पीएम की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद देख लिए हैं कि बिना संसद के सदस्य बनने, क्या है कि बिना संसद के सदस्य बने, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है जैसे कि राजीव गांधी बने, परंतु संसद बनने की योग्यता पहले ही कह दिए थे कि संसद बनने की योग्यता हो लोकसभा या राज्यसभा का। उसके बाद राज्यसभा में बने पीएम तो इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई 1977 से 79। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम जिसने कार्यकाल पूर्ण किया, मतलब पूरे लोकसभा का 5 वर्ष पूर्ण किया हो, तो वो पहले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 2004। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप कि वैसे पीएम जो सीएम भी रह चुके हैं तो मोरारजी देसाई मुंबई के हैं, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम थे, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम और नरेंद्र मोदी जी थी कहाँ का सीएम? गुजरात के सीएम थे। अभी क्या है कि प्रधानमंत्री वर्तमान में भारत में भी है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको क्या करें, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स कर ले, जिससे क्या हो कि एग्जाम टाइम में आप
और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ ले सके और अपनी सफलता को जल्दी प्राप्त कर सके। आप क्या करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे क्या हो सके कि आपका वीडियो का सूचना मिल सके। जय हिंद।